नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 60 लोग सवार थे। कनाडा एयर का यह विमान कंसास सिटी से वॉशिंगटन आ रहा था और पोटोमैक नदी में गिर गया। हादसे की वजह अमेरिका सेना के ब्लैक हॉक H-60 हेलीकॉप्टर से टक्कर बताई जा रही है। घटना के समय पर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फिलहाल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड इस हादसे की जांच करेंगे। हादसा दुर्घटना था या साजिश, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। फेसबुक और इंस्टाग्राम से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करना मेटा को महंगा पड़ा। 2021 में दायर मुकदमे के निपटारे के लिए मेटा को ट्रंप को $25 मिलियन चुकाने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें $22 मिलियन ट्रंप की राष्ट्रपति लाइब्रेरी के लिए जाएंगे। कैपिटल हिंसा के बाद ट्रंप के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने मेटा पर सेंसरशिप का आरोप लगाया था। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग ने और एलन मस्क ने ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाई और चुनाव में उनका समर्थन भी किया था। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने भगदड़ की रिपोर्ट तलब करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल होने के बाद याचिका में बड़े आयोजन के लिए गाइडलाइंस बनाने की भी मांग उठी है। इसके तहत सुरक्षा उपाय, मेडिकल टीम, सूचना व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले की सुनवाई कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे के बाद देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आवागमन सुचारू रखने की भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अनावश्यक लोगों को न रोका जाए, मार्गों पर कहीं भी जाम न लगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट समेत सभी प्रशासन जिलों को प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वक्फ विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी। जेपीसी के सभी सदस्य अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ सुबह 10:30 बजे लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। स्पीकर की मंजूरी के बाद इस रिपोर्ट को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और कानूनी प्रावधानों में अहम बदलाव होने की संभावना है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जेल ऐसे जाते हैं जब ससुराल गए हों। दिल्ली के ओखला में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि आप नेताओं को न्याय आसानी से मिल जाता है, जबकि हमारे उम्मीदवार शिफा-उर-रहमान को नहीं। दिल्ली में पंजाब सरकार की स्टिकर वाली गाड़ी जब्त की गई, जिसमें नकदी और शराब की बोतलें मिली। जांच में पता चला कि गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी है और यह पंजाब सरकार के स्वामित्व में नहीं है। वाहन मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन गाड़ी का मॉडल नंबर प्लेट से मेल नहीं खा रहा था। दिल्ली पुलिस ने कोपरनिकस मार्ग के पास वाहन जब्त कर लिया और कानूनी कार्रवाई जारी की। बीजेपी ने इस आम आदमी पार्टी से जोड़ा, लेकिन जांच में गाड़ी के पंजाब सरकार से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के केस अब राजस्थान में भी सामने आने लगे। जयपुर स्थित NIMS मेडिकल कॉलेज में GBS से पीड़ित 3 मरीजों की पुष्टि हुई। SMS मेडिकल कॉलेज की लैब में कैम्पिलोबैक्टर बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। GBS एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम नसों पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, सुन्नपन और लकवे का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में GBS से पहले मौत दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों ने खान पान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के मत्स्य विकास मंत्री नीतीश राणे ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बोर्ड परीक्षाओं में बुर्का पहनकर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी बताया। राणे का कहना है कि बुर्के की अनुमति देने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की संभावना बढ़ सकती है और आपातकालीन स्थिति में पहचान करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए तैनात करने का सुझाव दिया है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।